बच्चों, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बोध कथा बताने आपको जा रहा हूँ। बोध कथा का महत्व है अपने जीवन में। बोध कथा के माध्यम से या प्रेरक कथन के माध्यम से हम अपने जीवन के लिए शिक्षाएं लेते रहते हैं, सीख लेते हैं। ठीक है, इसी क्रम में एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा। कहाँ जा रहा था? ससुराल। और पहले के जमाने में लोग पैदल ही जाया करते थे, यात्रा अधिकतर पैदल ही किया करते थे। जो सक्षम लोग रहा करते थे बैलगाड़ी घोड़े गाड़ी से जाते थे, लेकिन सामान्य व्यक्ति पैदल ही यात्राएं किया करता है। तो पैदल ही अपने ससुराल जा रहा। रास्ते में जंगल पड़ रहा था। जंगल जब पड़ा वहां पे, उस जंगल में जाके वो व्यक्ति रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है। जंगल बड़ा था, सघन जंगल था, भूल जाता है। वो कई दिनों तक उसी जंगल में भटकता रहा, उसे रास्ता नहीं मिला जंगल से बाहर निकलने का। तो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब पेड़ के नीचे बैठ गया तो थका हुआ था, प्यासा था, भूखा था। ठीक है, वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा, उसे प्यास लगी थी। वो कल्पना करता है ये भगवान मुझे अगर पानी मिल जाता ठंडा कितना बढ़िया होता। जैसे उसने कल्पना किया वैसे ही उसके सामने एक घड़ा पानी ठंडा आ जाता है। उसने पानी पिया, अपनी तुरंत प्यास बुझ गई। उसके बाद उसने सोचा मेरी प्यास तो बुझ गई, लेकिन मैं इतने समय से मैं भूखा होकर टहल रहा हूँ, मुझे भूख भी लगी है, मुझे स्वादिष्ट भोजन भी मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। उसे भोजन मिल गया। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि वह जिस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वह क्या था? एक कल्प वृक्ष। क्या था? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अर्थात जिससे आप जो कामना करो, जो मांगो, वो आपको तुरंत तत्काल दे देता है। मांगने से ही नहीं, केवल कल्पना करने मात्र से ही वह आपके कामना की पूर्ति कर देता है। तो जैसे जैसे वह कामना करता जा रहा था वैसे वैसे उसकी कामना की पूर्ति होती जा रही थी। फिर उसने कहा नहीं, मेरी प्यास बुझ गई, मेरी भूख मिट गई, अब मुझे सोने के लिए बिस्तर मिल जाता बढ़िया से तो कितना बढ़िया रहता। उसे बिस्तर मिल गया, क्योंकि कल्प वृक्ष के पास ये क्षमता होती है। उसने बिस्तर भी दे दिया और बिस्तर पे वो लेट करके आराम किया। और आराम करते हुए उसने सोचा, उसके दिमाग में अभी तक तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था, अब उसके दिमाग में नकारात्मक बात आई। उसने कहा मुझे पानी मिल गया, किसी जादुई ताकत ने दिया, मुझे भोजन मिल गया, किसी जादुई ताकत ने दिया, कोई प्रेत आत्मा तो नहीं आके दिया ये। ठीक है, अगर प्रेत आत्मा ने ऐसा किया तो मेरा क्या होगा? जैसे उसने प्रेत आत्माओं के बारे में सोचा, भूत प्रेत के बारे में सोचा, वैसे ही उसके सामने भूत प्रेत आ गए। यह देख करके वह डर गया, उसने कहा कहीं भूत प्रेत मुझे खा न ले। जैसे उसने सोचा मुझे ये भूत प्रेत खा न ले, वैसे ही उस भूत प्रेत ने उसे खा लिया। क्योंकि उसने कामना ही अपने खाने की थी ना, कि मुझे खा न ले। तो कल्प वृक्ष अपने क्षमता के अनुसार, जैसा कि आप जानते हो, जैसा आप कामना करोगे वैसे आपको फल तुरंत दे देता है। ठीक है, जैसा आप डिमांड करोगे वैसे आपको आपकी मांग की सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के तहत वो आपकी मांग को पूरा कर देता है। ठीक है, तो उसने उसकी मांग को पूरा कर दिया। इस प्रकार से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जीवन समाप्त हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ बच्चों? कुछ समझ में आया? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने दिमाग में कभी भी नकारात्मक बातों को नहीं लेना चाहिए, न उसके बारे में सोचना चाहिए। हमेशा हमें सकारात्मक बातों के बारे में सोचना चाहिए। हम सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक बातें अपने सामने प्रस्तुत होंगी किसी न किसी रूप में। यदि नकारात्मक बातों को लेंगे तो हमारे सामने नकारात्मक बातें किसी न किसी रूप में उपस्थित होंगी। ठीक है, कहीं हमारा हाल नकारात्मक बातों को सोचने के कारण वही पथिक जो ससुराल जा रहे व्यक्ति के जैसा न हो जाए।
ठीक है। तो इसलिए अपने दिमाग में हमेशा सकारात्मक बातों को मनन करते रहना चाहिए, नकारात्मक बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है। भारत माता की जय।